सर, आप राजनीति में बहुत एक्टिव हैं। आपको एक बहुत महान ज़मीनी नेता माना जाता है, तो क्या इसका आपकी फैमिली लाइफ में कोई इफेक्ट पड़ा? मैं अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे सका, और जब मैं सांसद था बना पहले, मैं उस समय इतना नहीं मिलता था संसद सदस्य को कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में, किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, क्योंकि मेरे सामने अपॉर्चुनिटी थी, मेरी जान पहचान इस स्तर की थी कि मैं अच्छे पब्लिक स्कूल में पढ़ा सकता था। लेकिन जब मैंने अपनी पत्नी से बातचीत की तो हमको लगा कि हमारा बजट अलाउ नहीं करता है हम ये कर सकें, तो मैं उनको अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सका, और मैं उनकी पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं दे सका। थोड़ी तवज्जो लेता था लेकिन पूरा ध्यान नहीं दे सका। घर के काम में मुझे ये तक कभी मालूम नहीं रहा कि कपड़े कैसे लिए जाते हैं, कि कहाँ क्या होता है, क्या काम करना चाहिए, क्या रहने खाने की क्या आवश्यकताएँ हैं। तो ये सब इस नेगलेक्ट का मेरी पत्नी के स्वास्थ्य पर असर पड़ा, मेरे बच्चों की पढ़ाई के स्तर पर असर पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे कुछ इस बात की प्रसन्नता है कि मुझे अपने घर का, मेरी माँ से लेकर के मेरी पत्नी तक, भाइयों तक, सबका पूरा सपोर्ट मिला, और उन्होंने एक प्रकार से कभी ये नहीं कहा कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, या हमारी यह आवश्यकता है इसको क्यों नहीं देखने का काम कर रहे हो। उन्होंने मेरी मुश्किलों को समझा, मेरी सीमाओं को समझा, और जितना हो सका मुझे सहयोग दिया और प्रोत्साहित किया। बहुत अच्छा सर। सर, अब बात करते हैं आज की राजनीति की। अब आप कृषि राज्य मंत्री हैं, उत्तराखंड में किसानों के लिए क्या किया है सर? देखिए, पहले तो जो देश के अंदर किसानों को प्रोत्साहित करने की नीति चल रही है उसका लाभ हमारे उत्तराखंड में मिला, और इस साल के बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए एक बहुत बड़ी राशि रखी है, तो उसका लाभ हमारे राज्य को भी भरपूर मिल रहा है। बल्कि इस साल हमारे राज्य को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 132 करोड़ के करीब मिला है, जबकि पिछले 4 सालों में इसी योजना की मद में हमको केवल 110 कुल मिलाकर के 10 करोड़ रुपये मिला था। और वित्त मंत्री जी ने जो 6000 गांव दलहन विकास के लिए छांटने की बात कही है, तो उनमें से उत्तराखंड के भी कुछ गाँव होंगे। उन्होंने वेजिटेबल क्लस्टर डेवलप करने की बात कही है, उसका लाभ उत्तराखंड भरपूर उठा सकता है। चारा विकास की योजना से लेकर के मोटे अनाजों को प्रोत्साहित करने के लिए जो बजटीय प्रोविजन किया है उसका लाभ उत्तराखंड उठा सकता है। हम मडुआ गाँव तय करके उनमें मडुआ जो है तैयार कर सकते हैं, और वो हमारे किसानों के लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। वहाँ के प्रकृति के अनुरूप भी वो फसल है। तो इस तरीके से इस योजना में ही अपने आप में उत्तराखंड के लिए काफ़ी कुछ निहित है। और तराई में जमीन के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बहुत कमी हो रही है मैदानी क्षेत्र में, हरिद्वार में, उधम सिंह नगर में। तो इस साल जमीन के पोषक तत्व बनाने के लिए भारत सरकार ने योजना निर्धारित की है। और इसके अलावा हमने अभी तक 2 सेमिनार किए हैं जिनमें हमने हिमालयी कृषि पर फोकस रख करके कुछ बातचीत को आगे बढ़ाया है, और एक और सेमिनार करेंगे। और इसके बाद हमारी कोशिश रहेगी कि हम हिमालयी राज्यों के साथ मिल करके जो वर्षा आधारित खेती है उसको सुधारने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, राज्य और केंद्र मिल करके क्या कदम उठा सकते हैं, उस पर बातचीत करेंगे। जी सर, तो ये बात हुई सेंटर की स्कीम्स की। अब स्टेट को भी बहुत बड़ा पैकेज मिला है, क्या कहेंगे उस बारे में? मैं उसके लिए उत्तराखंड के लोगों को बधाई दूंगा और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने एक माकूल उत्तर दिया है प्रधानमंत्री जी ने माननीय निशंक साहब को, जो लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि हमारे साथ सौतेलापन हो रहा है,
और मैंने आपके टीवी इंटरव्यू में भी कहा था कि जिस तरीके का सौतेलापन प्रधानमंत्री जी निशंक जी के साथ दिखा रहे हैं कि 1000 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दे दे रहे हैं, 700 करोड़ रुपया कुंभ के लिए दे दे रहे हैं, 500 करोड़ रुपया बाढ़ के आते ही आपदा प्रबंधन के लिए देते रहे। उनका सभी मुख्यमंत्री चाहते हैं कि उनके साथ भी ऐसा ही सौतेलापन दिखाया जाए। तो वो मैं यूं ही हंसी में कह रहा था, लेकिन इस बार वो बात और ज्यादा सिद्ध हो गई जब आपने जितना मांगा नहीं था उससे ज्यादा बड़ा आपका योजना का आकार स्वीकृत कर दिया गया। और ये अपने आप में ये जवाब है मुख्यमंत्री को और राज्य सरकार को कि तुम राजनीतिक कारणों से जो हम पर सौतेलेपन का आरोप लगा रहे हो, अब आओ और तुम्हारी विशाल योजना का आकार मंजूर किया गया है और तुम अपने राज्य को उसके अनुरूप ढालो। जबकि सत्यता ये है कि राज्य ने रिसोर्स मोबिलाइजेशन में बहुत कमजोरी दिखाई थी। उस हिसाब से हमारा 5000 करोड़ का योजना का आकार नहीं हो सकता था। और हम तो पिछले साल जो हमारी बजट परफॉर्मेंस है बजट को व्यय करने की, वो बहुत कम रही है। हम 60% भी वार्षिक बजट का व्यय नहीं कर पाए हैं। केंद्र वित्त पोषित योजनाओं के क्रियान्वयन में हमारी स्थिति बहुत ही निराशाजनक रही है। मनरेगा से लेकर के प्रधानमंत्री सड़क योजना तक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से लेकर के राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण मिशन तक, जितनी भी हमारी फ्लैगशिप योजनाएं और दूसरी योजनाएं हैं उनमें राज्य की परफॉर्मेंस बहुत कमजोर है। किसको जिम्मेदार ठहराएंगे इसके लिए? राज्य सरकार को। केंद्र सरकार ने तो पैसा दिया है, योजना मंजूर है, आप उसको खर्च नहीं कर पा रहे। जेएनआरयू में जो है दूसरे राज्य तीसरे चरण तक पहुंच गए हैं, जहाँ जेएनआरयू में शहरों का चयन हुआ है। हमारे वहाँ नैनीताल, हरिद्वार और देहरादून के अंदर हम पहले चरण में ही लड़खड़ा रहे हैं। हम डीपीआर सबमिट करने में हमको पसीने छूट गए। तो ये हमारी काम करने की कैपेसिटी को दर्शाता है। तो काम करने की कैपेसिटी, मुझे आश्चर्य होता है जो मशीनरी 2007 तक धक काम कर रही थी और बहुत तेजी से कर रही थी। हम खर्च करने के मामले में केंद्र वित्त पोषित योजनाओं के क्रियान्वयन में, बाह्य सहायता आधारित योजनाओं के क्रियान्वयन में सारे देश के अंदर नंबर 1 गिने जा रहे थे। और 2007 के बाद वही मशीनरी ऐसा लग रहा है जैसे थक करके बैठ गई। ये लीडरशिप पर निर्भर करता है कैसे किस तरीके से आप जो है नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी को। तो ये नेतृत्व प्रदान नहीं कर पाई जो आज की गवर्नमेंट है, और उसके कारण योजनाओं के क्रियान्वयन में शिथिलता आई। केंद्र वित्त पोषित योजनाओं से लेकर के बाह्य सहायता आधारित योजनाओं के क्रियान्वयन में, धन खर्च करने में हम लगातार पीछे फिसलते जा रहे हैं। और उसकी इंतहा इस बात की है कि हम अपने वार्षिक बजट को भी, जो हमारी विधानसभा ने पास किया, जिसके लिए हमारा साल भर का टेबुलेशन रहता है कि किस हिसाब से उसको खर्च करेंगे, हम खर्च नहीं कर पाए। तो ये चीज़ें ये दर्शाती हैं कि राज्य सरकार के कहने में और कथन करनी में बड़ा भारी अंतर है। और ये बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं मगर बड़े काम नहीं कर पा रहे। बड़े काम तो छोड़िए, छोटे काम भी नहीं कर पा रहे। और अब जो वार्षिक योजना है इसके अनुरूप लक्ष्य को प्राप्त करना राज्य के लिए बड़ी चुनौती है।